निजी कंपनी में काम कर रही आधा दर्जन युवतियों को मकान मालिक ने किराया नहीं दे पाने एवं किराया लेने के दबाव बनाने की नियत से सोमवार की दोपहर से उनके निस्तारित का सामान जब्त कर लिया। ये बड़ी खबर, मकान मालिक ने युवतियों का सामान जब्त किया है और कमरों के बाहर ताला लगाया गया है। पेंड्रा का ये मामला है। मकान का किराया ना दे पाने के कारण युवतियों को बंधक बनाया गया है। लॉकडाउन में काम बंद होने के कारण घर जाने की तैयारी में थी ये युवतियां और मकान मालिक ने युवतियों का सामान जब्त कर लिया, कमरों के बाहर ताला लगा दिया है। तो एक तरीके से युवतियों को बंधक बना लिया गया है। युवतियों ने कॉल कर सरपंच को इसकी सूचना दे दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त के पेंड्रा से आपको बता रहे हैं। प्रशासन की टीम ने युवतियों को जाकर वहां पर छुड़ाया है, बातचीत की जा रही है फिलहाल। लेकिन मकान मालिक का ये कहना है कि ये सभी यहां से भागने की कोशिश में थी और इसीलिए उसने इनका सामान जब्त कर लिया और इसके बाद इनके कमरों के बाहर ताला लगा दिया गया। प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि सरकार की तरफ से भी आदेश थे कि लॉकडाउन के दौरान किसी तरह का दबाव किराएदारों पर ना बनाया जाए। और अब पेंड्रा से जब ये मामला सामने आया जहां पर इन युवतियों को इस तरीके से बंधक बना लिया गया, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। और इन युवतियों ने किराया नहीं दिया था, जिसके बाद मकान मालिक ने इन्हें घर में ही कैद कर दिया। इनके जो कमरे थे उनके बाहर ताला लगा दिया गया। युवतियों ने इसकी जानकारी तुरंत सरपंच को दी। सरपंच की सूचना के बाद वहां पर प्रशासन की टीम पहुंची और इन युवतियों को छुड़ाया गया है। बोल रहे थे कि मतलब रूम रेंट नहीं दे रहे हो तो हम लोग घर जाने नहीं देंगे करके सर। और मोदी सरकार ने बोले हैं कि अभी रूम रेंट फ्री है करके, तो हम लोग के लिए पास खाने के लिए पैसे नहीं हो रहे हैं तो हम लोग रूम रेंट कहाँ से देंगे। और कल उन लोग शाम से 8 बजे से ताला बंद करके रख दिए सर। बहुत परेशानी हो रही सर, नाइट से बाहर नहीं निकले सर, बाथरूम में कुछ यूज करने के लिए नहीं हो रहा है। नहीं, बंधक उंधक बनाने का नहीं है इनका। मेरे हेड से बात करना था, उनको जो है सुपुर्द करना था इनके हेड के, और वो अपने जैसे मन में वैसा करें। इनकी हेड पूरी सामान लेकर के फरार है, अब कहाँ है पता नहीं है। तो युवतियों की अपनी दलील है, जबकि दूसरी तरफ मकान मालिक का ये कहना है कि नहीं, हमने बंधक नहीं बनाया था, लेकिन इनका जो हेड है वो इनका सामान लेकर भाग गया है और हम उन्हीं के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब प्रशासन के संज्ञान में ये पूरा मामला पहुंचा है। सबसे पहले युवतियों ने सरपंच को जानकारी दी थी। लॉकडाउन में काम बंद होने के कारण घर जाने की तैयारियां में थी ये युवतियां और मकान मालिक ने युवतियों का सामान पहले जब्त किया, कमरों के बाहर ताला लगा दिया और उसके बाद युवतियों ने कॉल कर सरपंच को इसकी सूचना दी थी। युवतियों का कहना है कि वो रात भर भूखी प्यासी रही। इसके बाद युवतियों ने गांव के सरपंच को कॉल कर इसकी जानकारी दी। महिला सरपंच गांव के जनप्रतिनिधियों के साथ मौके पर पहुंची और फिर पुलिस और प्रशासन को बुलाया गया। प्रशासन की टीम ने सभी युवतियों को छुड़ाया। मामले की रिपोर्ट कलेक्टर को भेजकर कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। वहीं आरोपी मकान मालिक भी सफाई दे रहा है कि वो केवल इनका जो हेड है उससे मिलना चाह रहा था। बंधक बनाने की बात को उसने सिरे से नकार दिया है। लेकिन तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। एक कमरे के भीतर ये सभी युवतियां, बाहर ताला लगा हुआ है और अब कार्रवाई क्या होती है इस पूरे मामले को लेकर ये देखना होगा। युवतियों का साफ तौर पर कहना है कि उनके पास काम नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, तो वो किराया कहां से देंगी। और मकान मालिक को ये आशंका थी कि ये सभी भाग सकती हैं यहां से और इसीलिए उसने सख्ती दिखाई और इन सभी को कमरे के अंदर ही बंद कर दिया। तो फैसला प्रशासन को लेना है। युवतियों के अपने तर्क हैं कि मोदी सरकार की तरफ से कहा गया था कि किराए का दबाव किसी पर ना बनाया जाए जब तक लॉकडाउन है और पिछले 40 दिन से ज्यादा हो गए हैं, देश में लॉकडाउन लागू है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस दौर में किराया देने में सक्षम नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मकान मालिक हैं जिन्होंने खुद ही किराया माफ किया है अपने किराएदारों का, किसी तरह का दबाव भी नहीं बनाया है। लेकिन कुछ इस तरह के मामले भी सामने आ रहे हैं। पेंड्रा का ये मामला है जहां पर मकान मालिक ने इन युवतियों को बंधक बनाया। हालांकि मकान मालिक बंधक बनाने की बात को नकार रहा है। अब प्रशासन के संज्ञान में ये पूरा मामला है, क्या कार्रवाई होती है देखना होगा। और हमारे संवाददाता दुर्गेश इस वक्त जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। दुर्गेश, अब क्या कार्रवाई पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कर रही है? लगता आवाज नहीं पहुंच पाई, दोबारा से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने जाकर इन युवतियों को
बाहर निकाला। पहली तस्वीर में आप देखिए, एक कमरे के अंदर इन सभी युवतियों को बंद कर रखा गया था। इनका आरोप यह है कि हमारे पास खाने पीने के पैसे नहीं हैं, तो हम किराया कहाँ से देंगे। मकान मालिक का ये कहना है कि ये सभी लोग यहाँ से भागना चाह रहे थे, हम इनका जो हेड है उनसे मुलाकात करना चाहते थे, बंधक बनाने की बात को सिरे से नकारा है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे केस हुए होंगे जो पुलिस के संज्ञान में नहीं पहुंचे, लेकिन ये मामला सामने आया है। यहाँ पर सरपंच को इन्होंने संपर्क किया तो तुरंत सरपंच की तरफ से भी सक्रियता दिखाई गई। दुर्गेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए। दुर्गेश, क्या कार्रवाई पुलिस अब पूरे मामले को लेकर कर रही है, क्योंकि दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं? पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची थी, लेकिन पुलिस को फिलहाल जो कोविड-19 के जोनल अधिकारी हैं उनकी जांच रिपोर्ट का इंतजार है। जब तक वो जांच रिपोर्ट उनके पास नहीं पहुंचेगी तब तक पुलिस अभी उस पर कार्रवाई डायरेक्ट नहीं कर रही है। फिलहाल ये जो कोविड-19 के जोनल अधिकारी हैं वो इस रिपोर्ट को कलेक्टर के पास लेके जाएंगे, और कलेक्टर के संज्ञान में आने के बाद उनके फॉरवर्ड होने के बाद ये रिपोर्ट थाने तक जाएगी, और उसके बाद उस पर FIR होगी। लेकिन जो देखने में लग रहा था उस मामले पे बंधक बनाने की कार्रवाई होनी चाहिए, पर पुलिस उसमें किस तरह की कार्रवाई करती है ये पुलिस और प्रशासन की रिपोर्ट पे ही डिपेंड करेगा। दुर्गेश, ये युवतियां कहां पर काम करती हैं, और मकान मालिक से आपकी बातचीत हुई हो? वो ये कह रहा था कि इनके हेड से हम बात करना चाह रहे थे, ये सभी लोग भागने की फिराक में थे, तो कोई लीड कर रहा था क्या इन युवतियों को जो इनको भगाना चाह रहा था यहाँ पर, और लॉकडाउन के दौर में कैसे भाग सकती थी, ये भी बड़ा सवाल है। ये लगभग 2 से 3 हजार युवतियां हैं जो महाकाल ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ पर मार्केटिंग का काम करती है उस पे काम करती थी, और इसमें छत्तीसगढ़ की लगभग हर जिले की युवतियां और युवक यहाँ मौजूद है, और काफी समय से यहाँ पर ये ट्रेडिंग कंपनी काम कर रही है। प्रशासन को हालांकि इस बारे में जानकारी दी गई थी, लेकिन फिर कुछ लोगों को प्रशासन ने यहाँ से निकाल दिया था, और लेकिन जो ज्यादातर युवतियां हैं वो यहाँ किराए के मकान में जो रह रही थी वो यहाँ से निकल नहीं पाई थी। तो जो मकान मालिक है वो ये चाहता था कि किसी भी कीमत पे ये युवतियां बिना किराया दिए यहाँ से जाए ना, जबकि उन युवतियों की स्थिति ये थी कि उनके पास खाना बनाने की भी व्यवस्था नहीं थी और खाना खाने की भी व्यवस्था नहीं थी। कल रात को युवतियां भूखी थी, और जो मकान मालिक ने उन्हें जो निस्तारी के लिए जो पानी उपलब्ध कराया था वो भी सिर्फ एक ही बाल्टी था। आप ये सोच सकते हैं कि सर एक कमरे के अंदर 6 युवतियां और 1 बाल्टी पानी, कैसे उन लोगों ने अपनी रात काटी होगी। उसके बाद सुबह इन्होंने इस पूरे मामले की जानकारी सरपंच को दी, और सरपंच चूंकि महिला सरपंच है इसलिए युवतियों के मामले पर तुरंत उसने संज्ञान लिया, और इस पूरे मामले की शिकायत लगातार उसने अलग अलग स्तर पे की। तहसीलदार से शिकायत चालू की, उसके बाद उसने जोनल अधिकारी को की, सारे लोगों के पास शिकायत गई, तब जोनल अधिकारी मौके पर आए, तब युवतियों को वहां से छुड़ाया जा सका। हालांकि जो मकान मालिक था उसके बाद भी अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए युवतियों को छोड़ने के लिए किसी कीमत पे तैयार नहीं था। तो अभी इनके लिए कोई व्यवस्था की गई है क्या? फिलहाल युवतियों को प्रशासन के संरक्षण में रखा गया है, और उनके भोजन पानी की व्यवस्था वहीं से की जा रही है, और यहाँ से प्रशासन अब उनकी सुविधा के हिसाब से अलग अलग युवतियों को उनके गंतव्य स्थान तक भेजने की व्यवस्था बनाने में जुटा हुआ है। दुर्गेश, जो मकान मालिक है उसकी आपसे बातचीत हो पाई हो क्या? उसे इस बात का नहीं पता था कि अभी इस तरह के निर्देश हैं कि किराएदारों से किराया ना वसूला जाए जब तक लॉकडाउन चल रहा है, या कुछ महीने पहले का भी किराया इन लोगों पर बाकी था जिसकी मांग की जा रही थी, या केवल लॉकडाउन के दौरान का किराया था जो मकान मालिक मांग रहा था? ये युवतियों का हम बैठ लड़की कहेंगे कि पिछले 12 मार्च को ही युवतियां यहाँ आई थी, और चूंकि 1 महीना भी नहीं गुजर पाया कि यहाँ लॉकडाउन लग गया, इसलिए युवतियों के पास किसी प्रकार की कोई पैसे की व्यवस्था नहीं हो सकी थी, इसलिए युवतियां ना तो किराया दे पाई थी और ना ही कोई व्यवस्था कर पाई थी। हाँ, मकान मालिक को इस पूरे मामले की जानकारी ये जरूर थी कि प्रशासन शासन ने ये निर्धारित कर रखा है कि इस दौरान किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति से किराए के लिए अतिरिक्त दबाव न बनाया जाए। बावजूद जो मकान मालिक है वो अपनी हठधार्मिकता पर ही उतारू था, और आप देख सकते हैं कि अमानवीय तरीके से युवतियों को कमरे के अंदर ही बंद कर दिया था, और उसको जब ये डर हुआ कि लड़कियां भाग ना जाए तो वहां से रात में ताला भी लगा दिया था। बिल्कुल दुर्गेश, एक बार फिर से दर्शकों को युवतियों का बयान सुनवा देते हैं, और उसके अलावा मकान मालिक ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। बच्चों का सामान लेके सरपंच जी के यहाँ वहाँ अभी रखवाया गया है। बच्चों का खाना पीना वहीं कराया जाएगा, और फिर प्रशासन से उनकी मदद करा के इनको उनकी घर वापस। नहीं, बंधक बनाने का नहीं है, इनका मेरे हेड से बात करना था, और उनको जो है सुपुर्द करना था इनके हेड के, और वो अपने जैसे मन में वैसा करें। इनकी हेड पूरी सामान लेकर के फरार है, अब कहाँ है पता नहीं है।
बोल रहे थे कि मतलब रूम रेंट नहीं दे रहे हो तो हम लोग घर जाने नहीं देंगे करके सर। और मोदी सरकार ने बोले हैं कि अभी रूम रेंट फ्री है करके, तो हम लोग के लिए पास खाने के लिए पैसे नहीं हो रहे हैं तो हम लोग रूम रेंट कहाँ से देंगे। और कल उन लोग शाम से 8 बजे से ताला बंद करके रख दिए। सर बहुत परेशानी हो रही है सर, नाइट से बाहर नहीं निकले सर, बाथरूम में कुछ यूज करने के लिए नहीं हो रहा है। ये दो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। दुर्गेश भी हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। दुर्गेश, ये भी कहना है मकान मालिक का कि इनका जो हेड है वो इनका सारा सामान ले जा चुका है। इस पर युवतियों से कोई बातचीत हो पाई आपकी? एक्चुअली जो ये इनका हेड होता है वो कोई बाहर से कोई व्यक्ति नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा युवक होता है या एक ऐसी युवती को बना दिया जाता है जो ये 4-6 युवतियों की कमांडिंग करता है। और उनको सामान, उनके जो सेल्स गर्ल है ये सारी युवतियां, तो इनको सामान कैसे बेचना है, कहाँ बेचना है, उनकी ट्रेनिंग देता है। हालांकि उसकी जिम्मेदारी यह भी होती है कि इस दौरान वो युवतियों के रहने वगैरह की भी व्यवस्था करे। लेकिन क्योंकि वो जो इनका जो अधिकारी होता है, मतलब जिनके जिम्मेदारी पे ये होते हैं, वो भी कोई ऐसी बड़ी पद पे नहीं होता कि वो इनकी व्यवस्था कर सके, या कोई लोकल व्यक्ति भी नहीं होता, वह भी कोई बाहर से भी आया हुआ व्यक्ति होता है। इसलिए जो मकान मालिक का ये तर्क है कि इनके किसी मतलब बड़े को बुलाकर या लीडर को बुलाकर इसमें बात की जाए, तो ऐसा कोई लीडर इनका जनरली होता नहीं है। ये 3000 युवतियां एक छोटे छोटे सेक्टर्स वगैरह में बची होती हैं और उसी हिसाब से ये युवतियां काम करती हैं। मकान मालिक का जो ये पूरा तर्क था और पूरी जो इसने योजना बनाई थी, सिर्फ इसलिए बनाई थी कि युवतियों को दबाव बनाकर इसके परिजनों को खबर की जाए और वहां से उसका किराया आ सके और मकान मालिक अपना किराया उसे वसूली कर सके। जी रोके। दुर्गेश, एक सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये युवतियां काम कर रही थी, 3000 के आसपास, ये आपने कहा मार्केटिंग का काम करती थी, तो जिसके यहाँ पर ये काम कर रही थी, सरकार का तो ये भी आदेश है कि सबको काम दिया जाएगा, नौकरी से किसी को नहीं निकाला जाएगा, तो फिर काम कैसे बंद हो गया इनका यहाँ पर? ये एक्चुअली ये युवतियां पिछले काफी समय से काम कर रही हैं। जनरली ये एग्रीकल्चर के कुछ सामान बेचती हैं, कुछ शैम्पू वगैरह बेचती हैं, और एक महाकाल ट्रेडिंग कंपनी करके जो यहाँ कंपनी कार्यरत है उसमें ये सारे लोग काम करते हैं। जनरली नेटवर्किंग और कमीशन बेस पे युवतियां यहाँ पर काम करती हैं। सरकार के जरूर निर्देश है कि कोरोना काल में किसी भी प्रकार की गतिविधियां ना हो, लेकिन चूंकि ये अपने आप को बेरोजगार मानकर यहाँ रुकी हुई है और क्योंकि कोरोना काल चालू हो गया, इसलिए युवतियां यहाँ से जा नहीं सकी और उनको ये उम्मीद था कि 10 दिन 5 दिन में ये जो लॉकडाउन है वो खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद स्थितियां सामान्य हो जाएगी। बस इसी आशा विश्वास के साथ ये युवतियां यहाँ थी, लेकिन व्यवस्था बन नहीं पाई और लॉकडाउन बढ़ता चला गया और इस दौरान युवतियों के पास जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए, तो इस वजह से ये पूरी स्थिति निर्मित हुई। और दुर्गेश, अभी कितनी और युवतियां इस इलाके में हो सकती हैं जो यहाँ काम करती थी, फंसी हुई हैं, उनके बारे में भी प्रशासन की अब जानकारी जुटा रहा है? लगातार प्रशासन इस मामले में जुटा हुआ है कि इस पर किस प्रकार की कितने और लोग हैं, लेकिन ये बात सच है कि इस इलाके में 2 से 3 हजार जो युवक युवतियां हैं वो यहाँ काम कर रहे थे और लगातार ये ट्रेडिंग का जो काम है वहाँ चल रहा था। इसके पहले भी 1-2 बार देखने में आया कि जो ट्रेडिंग में जुड़े जो भी युवक थे या युवतियां थी, कई बार इन लोगों ने यहाँ पर आत्महत्या भी की। कई बार प्रशासन के संज्ञान में ये बात है, लेकिन प्रशासन को जो कार्यवाही करना था वो नहीं कर सकी और अभी इसका नतीजा ये है कि ट्रेडिंग कंपनियों के जो युवक हैं वो जगह जगह बंधक बनाए जा रहे हैं। जी रोकेश। शुक्रिया दुर्गेश जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका। तो 2 तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, और युवतियों को एक तरफ बंधक बनाया गया और दूसरी तरफ प्रशासन ने जाकर छुड़ाया। अभी डीएम से इस पूरे मामले को लेकर बातचीत हो रही है कि मकान मालिक पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, इन युवतियों की किस तरीके से मदद की जा सकती है। इनका ये कहना है कि इनके पास पैसे नहीं है खाने के लिए, तो किराया कहाँ से देंगी, ये इन्होंने अपनी बात रखी है। और जी मीडिया भी कुछ सवाल ऐसे में उठा रहा है और वो सवाल के जवाब जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि किराया ना देने पर युवतियों को बंधक क्यों बनाया गया, और जबकि सरकार की तरफ से साफ तौर पर निर्देश थे कि किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाएगा। और अब ये जिस स्थिति में हमारा देश इस वक्त खड़ा है, यहाँ पर थोड़ी सी मानवता दिखाने की भी जरूरत थी। तो सवाल यही है कि किराया ना देने पर युवतियों को बंधक क्यों बनाया गया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। कुछ रुपयों की खातिर बंधक बनाना क्या सही है, जबकि यहां पर मानवता की मिसाल पेश की जा सकती थी। प्रशासन को कार्रवाई के लिए किस बात का इंतजार अभी हो रहा है, और कुछ रुपयों की खातिर बंधक बनाना कितना सही है? सवाल यह भी है कि प्रशासन को कार्रवाई के लिए किस चीज का इंतजार अभी करना पड़ रहा है।